लो भाई साहब, हमने कर लिया अपना कैमरा सेट, कैमरे का एंगल सेट। और आज हम जा रहे हैं घूमने। मैं और मेरा भतीजा आज हम जा रहे हैं यहीं हमारे नानोता के पास ही। एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पर लोग गर्मियों के मौसम में नहाने जाते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि वह कितना अच्छा प्लेस है और वहाँ पर कितना मज़ा आता है। खैर, मस्ती कितनी होगी वो तो वहीं जाकर पता लगेगा। लेकिन अभी यहाँ से निकलते हैं अपनी बाइक को लेकर। गर्मी काफ़ी है, मौसम काफ़ी गर्म रहता है अभी इस मौसम में। और अगर आप देखोगे तो इस गर्मी के मौसम में हमें चाहिए होता है कि हम पूरे दिन बस एसी में लेटे रहें या कूलर में लेटे रहें या नहाते रहें, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता सभी के लिए। कुछ लोग एसी अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पर एक कूलर है, हम तो कूलर चला लेते हैं। और नहाने के लिए हमारे आसपास में जो नदियाँ हैं, जो नहरें हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। स्विमिंग पूल भी नहीं है हमारे आसपास कोई। और जाते जाते हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बातें करते हुए जा रहे थे। और ये आती है हमारी रेलवे क्रॉसिंग। ये देवबंद रोड है दोस्तों, जहाँ से मैं जा रहा हूँ। नानोता में शुगर मिल एरिया आता है जहाँ पर मैं रहता हूँ। और ये रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पर हर बार आती है बीच में। पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब भीड़ बहुत लगती है। जब भी रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि समय के साथ साथ जो मैं देख रहा हूँ ना, कई सालों से काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है वाकई में मेरे ही सामने। और ये रोड काफ़ी पुराना रोड है मेरे इलाके का, और मैं यहाँ पर बचपन से लेकर अब तक कभी पैदल, कभी साइकिल से, और आज बाइक से जा रहा हूँ। हाँ, मेरा ये ड्रीम रहा है शुरू से कि मैं बाइक चलाऊँ, बाइक राइडिंग करूँ, वीडियो बनाऊँ। और कहीं ना कहीं मैं वो ड्रीम पूरा कर भी रहा हूँ। पर वो ड्रीम पूरा तभी होगा जब मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जो मुझे देख रहे हैं मुझे इनकरेज करें, सपोर्ट करें, कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, जिससे कि मैं आगे चलकर अपनी सारी की सारी बातें आपको बता सकूं। हाँ, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो भी आपको दिखा पाऊँगा। लेकिन जो भी बात है, पर वो सारी बातें ऐसे ही नहीं हो पाएंगी, इस बात को आप ध्यान में रखना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं आपको नहीं भी बता पाऊँ। हाँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। और ये हम आ चुके हैं अपने चौराहे पर। ये हमारा संजय चौक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर चारों तरफ की सड़कें निकलती हैं, दिल्ली से आने वाली, सहारनपुर की तरफ जाने वाली, या गंगो की तरफ जाने वाली, या देवबंद की तरफ से आने वाली। तो चौराया मीन्स उसी को कहते हैं जहाँ पर चार तरह के रास्ते एक सेंटर पॉइंट को जोड़ते हों। और ये अभी हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, शामली की तरफ ये एरिया आता है। जो फेमिलियर होंगे वो समझ जाएंगे ये रास्ता कौन सा है, जो जानते होंगे वो बता देंगे। यह लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, यह है सिंह बैंकेट हॉल। यहाँ पर काफ़ी शादियाँ होती हैं, और इस तरह के बैंकेट हॉल इस रोड पर अब कई बन चुके हैं। ये सबसे पुराना है हमारे नानोता में। और ये अब हम आ जाएंगे जम्बूगढ़। इसको जम्बूगढ़ वो कहते हैं यहाँ पर जो ये एरिया है। और जम्बूगढ़ के साथ ही ठीक इसके सामने है हमारा शेखुपुरा विलेज। तो ये दोनों विलेज आमने सामने हैं। और यही मेरे राइट साइड में आता है हमारा शनिदेव मंदिर। हमारे इलाके में एक शनिदेव मंदिर है, काफ़ी अच्छा और भव्य सिद्धपीठ शनिदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसको कई साल हो चुके हैं, ये लॉकडाउन के टाइम से पहले ही बनकर तैयार हो गया था। और लोग यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था के साथ और पूजा करके जाते हैं, शनिदेव को खुश करते हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है, अगर आप इधर आएँ तो आप भी आ सकते हैं। प्राचीन मूर्ति यहाँ पर रखी गई है शनिदेव जी की, काफ़ी बढ़िया। और अब धीरे धीरे जाते हुए सामने हमारे ठीक आ जाएगी हमारे गंग नहर, जो हरिद्वार से, बादराबाद से, रुड़की से होते हुए, देवबंद से होते हुए यहाँ को निकल रही है। और यहीं से हम टर्न लेंगे राइट, और राइट टर्न लेने के बाद हम जाएंगे गंग नहर के साथ साथ, और मज़ा लेंगे इस रास्ते का भी। क्योंकि जब नदी या नहर हमारे साथ साथ हो ना, तो बाइक के ऊपर चलने का मज़ा ही अलग होता है। बाइक से जब हम चलते हैं और उस नदी और नहर से जो हवा टकरा कर आती है, बड़ी ठंडी होती है, और बड़ा ही आनंद और मज़ा आता है उस चीज़ में। और ये
जो व्यू यहाँ पर आता है ना, फिर बाइक के साथ चलते हुए देखने का जो मज़ा है, काफ़ी बढ़िया मज़ा होता है। रास्ते में काफ़ी बड़ा पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है और मेरे भतीजी ने कहा कि इसको हटा देते हैं, ये कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है किसी के लिए। और फिर मैं उठा, अपनी बाइक से उतरा और चल दिया उसको उठाने। खैर एक बात तो है, रास्ते में अगर आपको कभी भी कोई भी इस तरह के पत्थर वत्थर हाईवे के ऊपर या सड़क के ऊपर मिल जाए ना, तो उसको उठाकर ना आपको साइड में रख लेना चाहिए, जिससे कि किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। और यहाँ पर ऐसा ही था, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, सब आ रहे थे और जा रहे थे, निकल रहे थे, पर कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था कि यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, रोड़ी पड़ी हुई है, कोई भी खास तौर पर बाइक वाले गिर सकते हैं। चलो 4 व्हीलर जो होते हैं वो एक बार को निकल जाएं, पर एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो दोपहिया वाहन होते हैं, 2 व्हीलर वाले होते हैं, उनको होती है। तो खैर हमने ये काम भी किया और छोटे छोटे रोड़ी पत्थर को पैरों से हटाने के बाद, बड़े पत्थरों को उठाकर फेंकने के बाद हम वापस चल दिए अपने रास्ते की ओर, अपनी बाइक की ओर। तो करते हैं अपनी बाइक स्टार्ट और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, अपने रास्ते पर। क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है ये, वैसे तो मैं साइकिल से भी आया हूँ, गया हूँ यहाँ पर। साइकिल से तो मैं आ जाता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ, लेकिन जब कोई साथ में आता है तो हम बाइक से ही आते हैं। और आज पहली बार मेरा भतीजा मेरे साथ आ रहा है इस प्लेस पर। और हम एक चीज़ भूल गए रास्ते में, जब हम आए हमें याद आया, तो हमें वो चीज़ लेकर आनी थी। आपको आगे बताएंगे क्या चीज़ थी वो, क्योंकि उससे काफ़ी मतलब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। खैर चलो आपको बताऊँगा आगे चल के। तो बढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं, बस पहुँचते आपको दिखाते हैं वो जगह कौन सी है। और दोस्तों हम धीरे धीरे बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से आ चुके हैं अपनी उस प्लेस पर जहां हमें आना था और जो हमें करना था, हम वो करने के लिए आएंगे। अब मस्ती होगी, मज़ा आएगा। अब देखकर पहचान के होंगे वो लोग जो यहाँ जानते हैं जगह को कि ये जगह कौन सी है। इसको हम कहते हैं अपने यहाँ का संगम। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है, गंगा और यमुना। एक तरह का हिडन प्लेस है। और जब कोई त्यौहार आता है, जैसे स्नान आता है, तो बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर। अभी इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं, नहाने आते हैं। जैसे कि आज मैं आया हूँ अपने भतीजे के साथ, हम भी छोटी सी ट्रिप, छोटा सा पिकनिक कह लें, नदी का आनंद लेने आए, नहाने आए गर्मी के मौसम में। पर आज जैसे ही हम यहाँ पर आए तो धीरे धीरे मौसम चेंज हो गया। जब घर से चले थे तो मौसम गर्म था, लेकिन अब चेंज हो गया। और रुकने के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने अपना सारा सामान रखा साइड में। अब देखना है कि आखिरकार किस जगह पर जाकर नहाए। सामान रखने के बाद हमने अपने कैमरे को किया वाटरप्रूफ केस के अंदर और हम चल दिए गंग नहर के अंदर। पानी ठंडा, बेहतरीन पानी था। इतना ठंडा पानी था कि मेरा भतीजा तो तुरंत बाहर आ गया। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, कोशिश करते हैं अंदर जाकर। और आज हम नई चीज़ भी सीखेंगे, क्योंकि मुझे सिखाना है इसको तैरना। इसको तैरना नहीं आता और ये तैरना सीख जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में तैरना सीखा है बड़ी ही स्ट्रगल के साथ। कोई सिखाने वाला नहीं था, पर मैंने सीखा। फिर थोड़ी सी मस्ती करी हम लोगों ने। हम सोच रहे थे पानी के अंदर का कोई शॉट लेना, वैसे तो डर लग रहा था, पर मैंने अपने कैमरे को वाटरप्रूफ केस के अंदर डाला हुआ था, जो कि हम बड़े आराम से कर सकते थे पानी के अंदर का शूट भी। और इसी डर में हमने धीरे धीरे फिर भी पानी के अंदर खेलना शुरू किया। और डर निकालते हुए हमने पानी के साथ खेलना शुरू किया और फिर पानी के अंदर कैमरा डाल दिया। खैर वाटरप्रूफ था हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं आई। वो बहुत ही अच्छा हम लोगों ने एंजॉय किया। और फिर मैंने कहा चल तैरना सीख। मैंने इसको एक हाथ से सपोर्ट दिया और ये तैरने की कोशिश करने लगा। तैरते तैरते कई बार पानी के अंदर चला जाता था। वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं था। फिर हम लोगों ने लगाई पानी के अंदर डुबकी एक साथ, और कई बार पानी के अंदर हमने डुबकी लगाई साथ में विद कैमरा। लोग बाग हमें देख रहे थे वहाँ के कि भाई ये लोग कैमरा हाथ में लेकर पानी में जा रहे हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कई लोगों ने पूछा भी इशारा करके कि भाई क्या है, कैमरा है। और खैर मज़ा बहुत आया। फिर से की तैरने की कोशिश, और तैरते तैरते इस बार ये
मुझसे छूट गया था और सीधा पानी के अंदर, पानी ज़्यादा नहीं था पर अंदर ही चला गया था। फिर मैंने बाहर निकाला। बस फिर हम सिंपल तरीके से ही नहाने लगे जैसे नहाया करते हैं। कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस पानी के अंदर डुबकी लगाई, बाहर निकले और चल दिए। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। इसका मन फिर किया, मैंने कहा ठीक है चलो तुम्हारा सुपरमैन बनाता हूँ। मैंने दोनों हाथों में लिया, कैमरा इसके हाथ में दिया और इसको पानी में चारों तरफ घुमा दिया। आते घुमाते अपना राउंड पूरा। हम नहा चुके थे, ठंड लगने लगी थी, ठंड। फिर हम नहाने के बाद बाहर निकलने लगे क्योंकि ठंड भी लगने लगी थी, हवा ठंडी महसूस दे रही थी बहुत ज़्यादा। फिर हम रेडी होकर फिर से अपने घर की ओर चल दिए। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी लगी थी, कुछ लोग अपना यज्ञ हवन कर रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग हमें देख रहे थे। फिर हम वापस आए, इसको एक खिलौना दिख गया था, ये कहने लगा मुझे वो खिलौना लेना है। मैं कहा ठीक है चलो देखते हैं कितने का मिलता है। आमतौर पर ऐसी जगहों पर चीज़ें महंगी मिलती हैं, पर इनका भी क्या कसूर है, ये बेचेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाई तो इनको भी करनी है। पंखा कर दिया आज, पंखा 120 रुपये का है, बटन दबाओ। बैटरी कितनी चल जा रही इसकी? बैटरी तो इसकी काफ़ी चल जाए, 2 घंटे का लगेगा और चार्जर में ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। मतलब वैसी बैटरी है चार्जिंग वाली। हाँ 100 तो नॉर्मल है, चौथे गियर में 110 चढ़ जाए। 200 सीसी इंजन है, इसमें कैमरा लग रहा है। फिर जो आगे की लोकेशन रखे सारी, यो दिखाओ जा सामने का सारा। अच्छा मैं कहाँ दिखाऊंगा? बाद में रिकॉर्डिंग हो जाना, फिर मैं मोबाइल में चेक करें, फिर एडिटिंग करें, एडिटिंग में दिखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो बाद में है। फ्रेम सेट कितना करना, कहाँ का सीन लेना, कहाँ का नहीं, उस हिसाब से लेना। हाँ है भाई, गाड़ी के साथ ही हमें ये, हाँ साथ ही हमें सुरक्षा का होता है, हाथ बचावेंगे आपके, और एयर फ्लो लगे जो हाथ पे वो बचावेगा। इसका तो व्हील भी बड़ा अगले था, पिछले था अगला। हाँ जी। अच्छा ताड़ियों में क्यों दिया? ताड़ियों में इसलिए दिया है क्योंकि ताड़ी हो मजबूत एलॉय व्हील से, तो खड्डे में डक्के में कहीं भी जाओगी खड्डे में ये निकल जाएगी बड़े आराम से, उसमें कोई जोर नहीं पड़ता। एलॉय व्हील इसके मुकाबले कमज़ोर हुए हैं। एक ही घाटा बस इसमें, ट्यूबलेस टायर नहीं चलते। ट्यूबलेस नहीं है ना, स्पोक व्हील है ना, ट्यूबलेस करवानी पड़े फिर। ये जो रिम है ना, रिम ट्यूबलेस तो वैसे बेकार है। हाँ हो जा उसका, बस लोगों को ये फायदा है जल्दी पंचर लग जा, उसमें खोलना नहीं पड़ता। हमने ये करवा के देख रखा तो भी बढ़िया। ये आपकी 2.25 लाख की पड़ेगी। हाँ हमारे यहाँ उधर एजेंसी नहीं, हीरो में है, हीरो में मंगवानी पड़ेगी आपको, हीरो की है ना यार। हीरो वाले वो भी डीलर मंगवाया करे, डीलर अगर कोई होगा तो, छोटा मोटा वो नहीं मंगाने का एजेंसी। अब मान लो सिटी में तो मिल जाएगी आपको एकदम, सिटी में तो ऑर्डर कर तो ही आ जाएगी आपके पास, ऑर्डर पे ही आवे। अगले 125-30 तो नॉर्मल, 125-30 आराम से निकाल दे। 200 हैं? अरे लेंगे चल। फाइनली यहाँ से हम निकले और चल दिए अपने घर की ओर, दोनों के दोनों।
मसाला है दही तो मसाला ठीक है कट करो ऑर्डर तो सारे लो आ जाएगा 3-4 दिन